जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे भक्तजनों, आज हम सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्मय क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला एकादशी तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। महापुराणों के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए इस व्रत के करने से परम स्त्री गमन, झूठी गवाही देने वाला, झूठा बोलना वाला, झूठे शास्त्र पढ़ने वाला या झूठा ज्योतिषी बनाना तथा झूठा वैद्य बनाना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नकर ग्रामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वह अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के लिए सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, सर्वदान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पापा रूसी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के पापा रूपी ईश्वर को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य समान, डेगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा विष्णु लोक को हो जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महाध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के स्वरूप के उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धर्म नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्हें प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत का जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पादन का कारण समझ ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुटकारा छुड़वाने का उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया।
इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विज्ञान में बैठकर स्वयं को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो यहीं तक का है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।